बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। अच्छा, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और व्हाट फैक्टर अफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट डिटर्मिनेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। ऐसे कमोडिटी जिसके क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद हो, उस कमोडिटी की डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर इलास्टिक होगी, और वो कमोडिटी जिसकी क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद ना हो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस होगी। परस करें दो कमोडिटी ऐसे हो जो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट हो, जैसे गुड़ और शुगर। तो जब एक कमोडिटी की कीमत में चेंज आएगी तो इसके साथ इसके क्वांटिटी में भी चेंज ज़्यादा आएगी अगर इसके सब्स्टिट्यूट की कीमत में चेंज न आए। हम परस कर लेते हैं कि गुड़ की कीमत में इंक्रीज आ गया, तो इससे इसकी क्वांटिटी डिमांड बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लोग इस गुड़ की जगह शुगर को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वजह यह है कि शुगर की कीमत में चेंज नहीं आया है, तो इसलिए शुगर गुड़ की निस्बत अब लोगों की माइंड में कीमत उसकी चूँकि कम नहीं हुई है, लेकिन लोगों के जहन में ये रिलेटिवली गुड़ की निस्बत ये सस्ती होगी, तो लोग इसको ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कमोडिटी के नेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर कमोडिटी नेसेसिटी हो या लग्जरी हो, परस करें अगर कमोडिटी नेसेसिटी हो, ऐसी कमोडिटी जो लोगों के लिए ज़रूरी है, तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस इलास्टिक होगी, क्योंकि ऐसे कमोडिटी लोगों की नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। परस करें मेडिसिन है, अगर मेडिसिन की कीमत में इंक्रीज आ जाए तो इसकी क्वांटिटी डिमांड में इतनी कमी नहीं आएगी, क्योंकि लोग उस कमोडिटी को नहीं छोड़ सकते, ये उसकी ज़रूरत है। ठीक है, इस तरह अगर इसकी कीमत कम हो गई तो लोग इसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। तो ये है वो कमोडिटी जो नेसेसिटी है। इसके मुकाबले में अगर कमोडिटी लग्जरी हो तो फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उस कमोडिटी के लिए मोर इलास्टिक होगा, क्योंकि ऐसे कमोडिटी की कीमत में चेंजेस आने से इसकी क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा इजाफा होता है। परस करें हम मोटर कार सपोज कर देते हैं, अगर मोटर कार की कीमत में पाकिस्तान में इंक्रीज़ हो जाए तो कंज्यूमर इसकी क्वांटिटी डिमांड को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर लेते हैं, और अगर इसकी कीमत में कमी आ गई पाकिस्तान के अंदर तो लोगों कंज्यूमर इसकी क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट है द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द गुड। इसका मतलब यह है कि वो कमोडिटी जिस पर हमारे इनकम का ज़्यादा हिस्सा खर्च होता है या उस पर हमारे इनकम का कम हिस्सा खर्च होता है, तो वो कमोडिटी जिस पर ज़्यादा हिस्सा हमारे इनकम का खर्च होता है उस कमोडिटी की डिमांड मोर इलास्टिक होगी, और वो कमोडिटी जिस पर हमारे इनकम का कम पोर्शन खर्च हो रहा हो तो उस कमोडिटी की डिमांड लेस इलास्टिक होगी। जैसे साल्ट ले लें या मैच बॉक्स ले लें, उस पर हमारे इनकम का बहुत कम हिस्सा खर्च होता है। या न्यूज़पेपर ले लें, अगर इसकी कीमत इंक्रीज़ हो जाए तो इसकी डिमांड में इतनी कमी नहीं की जा सकती, लिहाजा ऐसी कमोडिटी का डिमांड लेस इलास्टिक होगा। लेकिन वो कमोडिटी जिस पर हमारे इनकम का ज़्यादा हिस्सा खर्च होता है और उसकी कमोडिटी इंक्रीज़ हो जाए तो हम उसकी क्वांटिटी डिमांड को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर लेते हैं। परस करें मोटर कार हम सपोज कर देते हैं, अगर उसकी कीमत 5 लाख से 8 लाख हो जाए तो कंज्यूमर उसकी डिमांड को बहुत ज़्यादा गिरा देता है। फोर्थ डिटरमिनेंट है टाइम। टाइम दो तरह का होता है, एक शॉर्ट रन और दूसरा लॉन्ग रन। शॉर्ट रन वो टाइम होता है जिसमें हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं, जबकि फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड ही रहेंगे, और टाइम भी शॉर्ट होगा, मतलब एक सीज़न होगा या साल 2 महीने 3 महीने इस तरह का टाइम होगा। तो उसमें अगर कंज्यूमर किसी कमोडिटी की कंजम्पशन को पोस्टपोन नहीं कर सकता हो तो उस वक़्त कमोडिटी का डिमांड लेस इलास्टिक होगा इन शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होगी, हमारे पास बहुत टाइम होता है, 4 साल 5 साल में एक कमोडिटी की प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, तो उसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सारे के सारे वेरिएबल होंगे।
उस वक़्त कंज्यूमर कमोडिटी के कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकता है। इसलिए अगर उस वक़्त किसी कमोडिटी की कीमत में चेंज आ जाए तो उसके साथ उस कमोडिटी की डिमांड में भी चेंज ज़्यादा आता है। अगर कीमत परस करे डिक्रीज़ हो जाए तो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इन लॉन्ग रन डिमांड विल बी मोर इलास्टिक।